एक बच्चे ने कमेंट करके कहा, गुरुजी क्या आप ऐसा क्वेश्चन बता सकते हैं जिसकी आप गारंटी लेंगे कि ये पेपर में आएगा तो आएगा तो आएगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन एक शर्त पे। उसने बोला मैं आपकी सारी शर्त मंजूर करूंगा, बस आप एकदम फिक्स क्वेश्चन बता दो कि ये प्रश्न तो पेपर में आएगा ही आएगा। मैंने कहा कि मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि आया है, और मैं आपको समझाऊंगा भी, समझ में आएगा भी, ये दोनों प्रूफ होगा। तो मैंने प्रूफ के नाम पर ओरिजिनल पेपर लिया, फोटो इसके अंदर से भेजा कि भाई ये सवाल तुम देख लो, हर सेट में हर बार आया है इस टाइप का सवाल। तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी। मैंने कहा तुमने तैयार कर लिया है? बच्चे ने कहा ये तो मैं आपकी वीडियो कई बार देखा हूँ, लेकिन सर फंस जाता हूँ। मैंने कहा जब तुम खाना खाते समय पढ़ोगे, चाय पीते समय पढ़ोगे, परिवार के बीच में बैठ के पढ़ोगे, चौराहे पे, स्कूल में पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा भाई, तुम्हारी कलम रुक जाएगी। तुम एकांत में अकेले में पढ़ो और तुरंत उसका प्रैक्टिस करो। तो आज आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने हैं, नए नए देख रहे हैं, बहुत दिन से देख रहे हैं, ये बात सब छोड़ो। बस ये सोचो कि आज जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको आता होगा पहले से, तो आप वीडियो को रोक करके पहले अपने ही हल कर लो और तब मेरी वीडियो से हर लाइन मिला लेना। अगर सही है तो तुम्हारी तैयारी सही है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं सीख पाए हो अब तक तो पहले सीख लो मेरी वीडियो देख के, उसके तुरंत बाद यही क्वेश्चन अपने से करना। अगर तुम करने में फंस गए तो वीडियो दोबारा देख के समझो, और अगर करने में सफल हो गए तो 2 बार भैया प्रैक्टिस कर देना, हाथ जोड़ के कहता हूँ। क्योंकि ये सवाल सवाल नहीं है, ये सवाल समझो आउट हो चुका है पेपर में आने के लिए। ये सवाल यही सवाल है, ठीक है। 2 सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने वाला एकदम ऐसा ही हूबहू सवाल पेपर में आता है। भगवान चाहेंगे यही आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आधा से ज़्यादा नकल करना है। भगवान से पूछो कि हे भगवान होगा कैसे, तो भगवान बाद में जवाब देंगे, पहले मैं बता दे रहा हूँ ये नकल करके होगा। नकल कैसे? इसी चीज़ को 3-4 बार जल्दी जल्दी लिखना है। कैसे लिखना मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो पूरा पहले लिखेंगे। देखो मैंने नकल करना स्टार्ट किया, देखो किया स्टार्ट, एक लाइन हो गया। कहाँ से लिखा? उसी में से देख के लिखा, पेपरों में से देख के लिखना कपिया में। फिर ये लिखूंगा, कहीं देखो मैंने गलत नकल नहीं कर दिया, इसमें देखते समय कहीं गलत नहीं उतार दिया। ये आपसे भी गलती होगी, आप भी दोबारा अपनी कॉपी चेक कर लेना, उतारते समय गलती हो जाता है, माइनस प्लस छूट जाता है। ठीक है, मैंने तो मिला लिया अपना, आप भी मिला लेना। अब बेटा 2 लाइन कौन बताया, किसने बताया? किसी ने नहीं, पेपर में से नकल करके कॉपी में लिख दिया गया। एंड अब फिर से मैं 4 लाइन, कितनी लाइन? 4 लाइन फ्री फंड का नकल करके बताऊंगा कैसे नकल करना है। देखो देखो, पहली वाली लाइन से A1 निकालेंगे। A1 मतलब लेमडा के इधर वाला, ये दोनों लेमडा के इधर जितना है A1 है, क्या IJ है। फिर एक लाइन ये है B1, वो लेमडा के इधर वाला है। देखो मैं नकल कर रहा हूँ, कुछ भी बदलूंगा नहीं, माँ कसम नकल कर रहा हूँ, माँ कसम। ये कहाँ से पाया? इन दोनों को ला के रख दिया। ये कहाँ से पाया? इन तीनों को ला के रख दिया। क्या बात है ना नकल। इधर देखो, अब A2 लिखेंगे तो इस वजह से ये तीनों ला के यहाँ लिख, मतलब म्यू के इधर जितना है सब आ जाएगा नीचे। 2 को रहेगा तो 2 को आएगा, 3 को रहेगा 3 को आएगा, 2IJ माइनस के, और यहाँ B2, और म्यू के इधर जितना है B2 हो गया। बोलो कौन अकल का काम है? कौन कक्षा 3 का बच्चा नहीं समझेगा, उसको भी आएगा। अरे गुरुजी तो वहीं से देख देख के लिख रहे हैं। भाई मेरे पास वो तरीका है, मैं 218 वाले कोर्स में, 16 घंटे वाले कोर्स में ऐसे ही शानदार जानदार तरीके से समझाया हूँ कि गधे से गधा कितना भी घुमक्कड़ लड़का देखेगा उसका भी मन करेगा ये तो बहुत बढ़िया बता रहा मास्टर, ऐसे समझोगे। इस वजह से कहता हूँ लेके पढ़ो। आओ 2 लाइन नकल, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, 5वीं लाइन, 6वीं लाइन नकल। अभी और नकल करना है। देखो तो A2 में से A1 घटाना है, ठीक, A2 माइनस A1 लिख देंगे।
अब घटाने का मतलब 2i में से एक आई घट जाएगा, नीचे वाले में से ऊपर वाला घट रहा है तो एक आई बचेगा। जे में से जे पूरा घट गया तो कुछ नहीं बचेगा, लिखेंगे 0j। अब माइनस के में से कुछ नहीं घटाना है तो कहते माइनस के अकेले रह जाएगा। कैसे? माइनस के से जब कुछ नहीं घटाओगे तो माइनस के अकेले बचेगा तो वही बच गया। तो ये तो सबको आता है यार, जोड़ घटाना, किसको नहीं आता। अब बारी है फिर से नकल करने की। क्या फिर से नकल करने की बारी है? देखो कैसे, देखो भाई जो B1 B2 है ना, इनको चुपचाप यहाँ लिख दो, B1 क्रॉस B2, और दो गो डंडा खींच के आई जे के बार बार लिख रहे हो तो इकट्ठा लिखो I J K। तो ये में पहले B1 लिखा है तो पहले B1 के पास चलो, आई के बगल में कितना है, जे के बगल में कितना है, के के बगल में कितना है, आई के बगल में 2 है, जे के बगल में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, के बगल में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। जब कुछ न रहे तो 1 लिखो, और कुछ रहे तो वही लिख दो बस। यहाँ B2 पा जाओ, आई के बगल में 3, जे के बगल में -5, के बगल में 2। समझे? ये सब इसमें से आया, यहाँ लिखा गया, नकल किया गया। जो लड़कियां देख रही हैं उनको भी लग रहा होगा ये तो बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन है 8 नंबर और 5 नंबर की बात है, ध्यान से देखना, मजाक में मत लेना, ठीक है। और देखो आगे, इसके आगे अब बुद्धि लगाना है, थोड़ा सा मैं वो भी सिखा दूंगा। देखो ये चुपचाप उतार लो, और इसमें से केवल आई लिखेंगे, तो जिसको लिखेंगे वो लाइन में पूरा मिटा देंगे, ऐसे मिट गया। अब जो 4 गो बचा है ना, उसका तिरछा गुड़ा, तिरछा गुड़ा, तो 1 गुड़े 2 -2, -1 गुड़े 2 -2, तो कोष्टक में लिखेंगे -2, फिर माइनस चिन्ह जरूर लगाते हैं। इसके बाद माइनस लगा के तब इधर गुड़ा करेंगे, तो -5 एकम 5 -5, ये खुद माइनस है तो जाएगा +5, कोष्टक बंद। और जो लाइन मैंने खींचा इसको मिटा देता हूँ। अब ये बीच वाला चिन्ह जे को लिखना, तो इसका चिन्ह माइनस होता है। जे लाइन, ये लाइन मिटा देंगे, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 का 2 में गुड़ा 4, 3 का 1 में गुड़ा 3, 4 -3, प्लस लास्ट में के लिखेंगे, तो के वाली लाइन मिटा देंगे, 2 5 10 -10, कितना होगा -10, फिर माइनस लगा के 3 एकम 3 -3, -3 जब यहाँ आएगा तो जाएगा +3। ठीक है, समझ गए? अब जो बच्चा इसको समझ गया तो समझो कि पूरा सवाल है वो समझ जाएगा, क्योंकि यही सबसे कठिन था, संघर्ष भरा था, और यही अगर आपके दिमाग में आ गया समझो कि पूरा सवाल आ गया। समझ गए? इधर देखो, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 आई हो गया, 4 में 3 जाएगा 1, 1 जे हो गया, और 3 में से 10 जाएगा -7, -7 के हो गया। बस, क्या बात है, कुछ है इसमें? ना ना ना। अब क्या करना है, अब इसका मापांक निकालना, B1 क्रॉस B2 के बगल में 2 गो डंडा खींचेंगे तो समझो करड़ी बना देंगे। अब करड़ी के अंदर क्या लिखेंगे, तो B1 B2 का जो आंसर आया है, आई के बगल वाले का स्क्वायर लिखेंगे करड़ी में, जे के बगल में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे तो -1 लेंगे, के बगल में 7 है तो -7 लेंगे, माइनस में 7 है ना, तो ये कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 1 होता है, 7 का 49 होता है, 49 1 50, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 9 जोड़ेंगे तो 59, तो ये करड़ी में कितना आ गया, 59। हाँ, अब बेटा 8 नंबर लेना है तो कुछ तो सूत्र याद करना पड़ेगा, करेगा ना? तो सदिश रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र है वो मैं लिख देता हूँ, तुमको दिखा देता हूँ। टी बराबर क्या होता है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 होल अपान B1 क्रॉस B2 का मापांक। ये सूत्र है बेटवा ये सूत्र है ना? इसे तुम लर्न कर लो चाहे अर्न कर लो, जैसे मन तैसे। इसी सूत्र में वैल्यू रखेंगे बराबर के नीचे बराबर, A2 - A1 का मान ऊपर है, देखो A2 - A1 का मान क्या, I0j माइनस के, क्या है, I0j माइनस के, I0j माइनस के डॉट B1 क्रॉस B2 का मान क्या, यहीं पास में है, 3I - j -7 के।
बटे के नीचे B1 क्रॉस B2 का वैल्यू देखो, ये है 59। ठीक है, समझ में आ रहा? अब इसके आगे ना छोटे बच्चों का काम है। छोटे बच्चे मतलब क्लास 2 का। क्लास 2 का बच्चा क्या करेगा? क्लास 2 का बच्चा 2 का टेबल याद करेगा। आई के बगल में कितना 1 है, तो 1 का टेबल 3 बार पढ़ो। 1 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 3 आएगा। 0 का पहाड़ा 1 बार पढ़ोगे तो 0 आएगा। -1 यहाँ है, -1 का पहाड़ा -7 तो हो जाएगा +7। ठीक है, अकड़ी में 59। तो डी बराबर हो गया 3 7 10 बटे 59। इतना इकाई इसका आंसर आ गया। अब इसके बदले या तो तुम्हें 8 नंबर मिलेगा या तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, इससे छोटे में ये प्रश्न कभी भी पेपर में नहीं पूछा गया। जब जब आया है तो या तो 5 या तो 8 में आया है। और आप बताओ, क्या आपको ये पूरा सवाल समझ में आया है? आया है तो कितने लोगों को आया, कमेंट में लिख देना अंडरस्टूड। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लिख देना अंडर, UNDER, अंडर स्टूड मतलब मैं समझ गया। ये अंग्रेजी होता है समझने का। ठीक है, तो लिख देना अंडरस्टूड, मैं समझ जाऊंगा कि तुम समझ गए। अब 3 बार प्रैक्टिस कौन करेगा मेरे कहने पर? मुझे कौन ज़्यादा मानता है, कौन ज़्यादा जानता है, वो भी कमेंट में लिखेगा कि सर मैंने 3 बार प्रैक्टिस किया। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपको भी अच्छा लग रहा, आप मुस्कुरा रहे हैं, बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्यों? है ना?